आज हम जिस जजमेंट के बारे में बात करने हैं वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट की सीरीज में 138 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है और उस जजमेंट का नाम है विष्णु मित्तल वर्सेस MS शक्ति ट्रेडिंग कंपनी। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था कि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा जब चेक बाउंसिंग का केस आप फाइल करेंगे। होता क्या है कि जो पूरी तरीके से जब चेक केस मैच्योर कब होता है, सपोज करिए कि आपने कोई चेक बैंक में लगाया, किसी से आपकी लेनदारी थी, आपने वो चेक बैंक में लगाया और बैंक में लगाने के बाद जब बाउंस हो गया, वो चेक ऑनर नहीं हुआ और बैंक ने आपको बता दिया, तो जिस डेट को मान लीजिए कि 15 अप्रैल को आपको 2025 में बताया, तो जिस डेट को बताया है उस डेट से जब आप उनको लीगल नोटिस देंगे जिससे आपकी लेनदारी है, जिससे आपको पैसा लेना है, और उस लीगल नोटिस के रिसीव करने के 15 दिन बाद जब उस लीगल नोटिस का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन सपोज करिए आपने 15 को आपको पता चला और आपने 15 को ही लीगल नोटिस भेज दी, तो 30 अप्रैल को आपका कॉज ऑफ एक्शन NI एक्ट के अकॉर्डिंग माना जाएगा। इससे रिलेटेड एक जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट जो कोट किया, जिसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, उस जजमेंट का नाम है योगेश सहगल वर्सेस शमशेर सिंह गोगी 2009। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि NI का केस कब मैच्योर होता है। सबसे पहले आपके पास एक चेक होना चाहिए जिससे कि आपकी लायबिलिटी, जो लेनदार है जिससे आपको पैसे लेने हैं, जो जिसको पैसा लेना है, उसके पास एक चेक होना चाहिए जिससे आपको जिसको आपको पैसा देना है उसके सिग्नेचर। दूसरी बात, आप जो चेक होगा उसमें आपने कोई ऐसा वैलिड रीजन होना चाहिए कि आपने इनको पैसा उधार दिया था, अगर दिया था तो किस लिए दिया था, उसका एक क्लियर जो है रीजन होना चाहिए। तीसरी बात, जो चेक है, चेक बनने के 6 महीने बाद, मान लीजिए अगर 1 जुलाई को चेक बना है तो 31 दिसंबर तक वो चेक जो है बैंक में लग जाना चाहिए। अगली चीज, जो पैसा होना चाहिए, वो पैसा आपको 6 महीने के अंदर अगर आप चेक लगाते हैं और नहीं मिलता है तो आप चेक बाउंस के लिए जब आपको रिटर्न मेमो मिल जाएगा तो उस रिटर्न मेमो के 1 महीने के अंदर एक लीगल नोटिस देंगे और उस लीगल नोटिस की रिसीव करने के बाद जिससे आपको पैसा लेना है, अगर उसने वो लीगल नोटिस रिसीव कर ली, रिसीव करने से 15 दिन काउंट करने के बाद आप जो है चेक बाउंसिंग का केस ऑनरेबल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट थे जो चेक बाउंसिंग के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये सारे इंग्रेडिएंट आपके फुलफिल नहीं होते हैं तो आप चेक बाउंसिंग का केस ऑनरेबल कोर्ट में नहीं फाइल कर सकते हैं। हो सकता है ऑनरेबल कोर्ट आपके चेक बाउंसिंग के केस को प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही रिजेक्ट कर दे। थैंक यू सो मच।